शशांक का अर्थ है चंद्रमा, कांति का अर्थ है उसकी कांति को लिए, आभा को लिए। जैसे चंद्रमा अपनी कांति को, चांदनी को फैलाता है, मानो छत्र भी वैसे ही हो। तो इससे तो ऐसा निकलता है छत्र जो है रजत वर्ण के होना चाहिए, चांदी के ही होना चाहिए। चांदी के ही नहीं, रजत में मुख्यतः उसमें चांदी हो, अन्य भी मणियां रहेंगी उसमें, स्वर्ण भी हो सकता है, लेकिन जैसे चंद्रमा अपनी कांति बिखेरता है, उस प्रकार हे प्रभु आप जब समवसरण में विराजित हुए हैं, आपके ऊपर वो कुबेर के द्वारा जो निर्मित छत्रत्रय है वो कैसा प्रतीत हो रहा था? शशांक कांत। तीनों ही छत्र उस कांति को लिए हुए प्रतीत हो रहे थे, शोभायमान हो रहे थे। फिर कैसा है? उच्चः स्थितम, ऊंचा स्थित है। ऐसा नहीं कि भगवान के सिर से एकदम सटा हुआ हो। कई मंदिर में ऐसे देखे हैं, वो एकदम टच करता है, उसमें लटकी हुई जो लड़ें होती हैं वो भगवान के मस्तक को टच करने लगती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्याप्त गैप होना चाहिए। उच्चः स्थितम लिखा है, एकदम सट करके स्थित नहीं लिखा है। यदि सट करके हो जाएगा तो जैसे सैनिक लोग वो टोपा पहनते हैं ना हाँ, अपने सैनिकों की वो ड्रेस देखी होगी, वो टोप नहीं है। छाता भी आप कभी भी एकदम टच करके लगाते हो नहीं, पर्याप्त स्थान होता है दोनों के, सिर के और उन छत्र के बीच में। तो वो कहा जा रहा है उच्चः स्थितम, ऊंचा जो स्थित है। क्या कर रहा है वो? स्थगित भानु कर प्रतापम। भानु का अर्थ होता है सूर्य, कर का अर्थ होता है उसकी किरणें, और उसके प्रताप को, यानी सूर्य की किरणों से निकलने वाले प्रताप को वो स्थगित यानी रोक रहा है। तो क्या भगवान को भी धूप लगती है? बताना हमें। धूप लगती है, जैसे आपको धूप लगती है तो आप छाता लगा लेते हैं, तो भगवान को भी धूप लगती है। तो यहां क्या वर्णन किया जा रहा है? स्थगित भानु कर प्रतापम। उस भानु सूर्य की किरणों का निकलने वाला, से निकलने वाला जो प्रताप है, सूर्य से फैलने वाला जो तेज है, उसको रोक रहा है। फिर क्यों कहा गया? रहस्य को समझने की कोशिश करें। इसमें बहुत सुंदर रहस्य छिपा हुआ है इस दूसरे चरण में, स्थगित भानु कर प्रतापम। जो व्यक्ति इसको पकड़ लेगा बहुत बड़े रहस्य को पकड़ लेगा। क्या है इसका अर्थ? वह छत्र उस सूर्य के किरणों के प्रताप को रोकने वाला है, उन तक नहीं पहुंचाने वाला है। अब सुनना, ये तो प्रतीक हो गया, अब इसका भाव क्या है? पहले पूरा अर्थ पढ़ लें, नीचे की दो पंक्तियों का शब्दार्थ पढ़ लें, फिर बाद में इसका भावार्थ निकालते हैं। तीसरे चरण में लिखा है मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता का अर्थ होता है मोतियों, फल यानी मोतियों के समूह, प्रकर मुक्ता फल यानी मोती की जो माला है उसके समूह से सहित विवृद्ध हो रहा है, उसका जाल बनाया है। उसमें जो लड़े लटकी हैं बहुत गुच्छे के रूप में वो मोतियों की माला उन छत्रों में लगी हुई हैं। मोतियों का गुच्छा है जैसे, उसी के द्वारा निर्मित उन छत्रों में वो लड़ियां लगी हुई हैं, कम मात्रा में नहीं। प्रख्यापयन है मूल में, वो प्रख्यापित कर रहे हैं क्या? त्रिजगत परमेश्वरत्वम। वो क्या प्रख्यापित कर रहे हैं? तीन छत्र क्या संदेश दे रहे हैं? तीनों ही जगत के आप परमेश्वर हैं, तीनों ही लोकों के आप स्वामी हैं। ये हो गया शब्दार्थ। सामान्य से आसान है शब्दार्थ। अब इसका भाव क्या है? मुख्य बात यह समझने की है यहाँ पर।
तो जैसे दूसरे चरण में कहा स्थगित भानुकर प्रतापम, यानी वह सूर्य के किरणों के प्रताप को रोकने वाला है। तो छत्र का महत्व अथवा जो छत्र लगाता है वो क्या पाता है जानते हो? जिस जिसके जीवन में भी जो जो संताप आते हैं, जो जो आता पा रहे हैं, जो जो परेशानियां आ रही हैं, तो यदि परेशानियों से बचना चाहते हो, अब आपके काम की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी काम की बात कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात है जिसके लिए आप लगाना चाहते हैं। छत्र लगाने का फायदा क्या है? जो संताप से पीड़ित हैं, संताप का अर्थ क्या होता है? आतप से पीड़ित हैं। सूर्य का तेज है, ताप है, सूर्य में ताप होता है, गर्मी है, उष्मा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो वह छत्र सूर्य की ऊर्जा को रोकने वाला, उसको सोखने वाला। अब जिसके जीवन में बहुत सारे ताप हैं, संताप है, आतप है, टेंशन है, परेशानियां हैं, तो ये टेंशन को यदि जीतना चाहते हो, उस ताप को यदि जीतना चाहते हो, उस ताप से ऊपर उठना चाहते हो, तो ये छत्र वह देने वाला है। अब यह समझना आपको संताप कौन कौन से होते हैं। बड़े से बड़े ताप को रोकने वाला है। जो आपके ऊपर ऑर्डर चलाता है, चलो और दूसरा फायदा बता रहे, हाँ, उसके ऑर्डर को भी यदि आप रोकना चाहते हो, जो आपके ऊपर शक्ति का प्रहार कर रहा है, उसकी शक्ति के प्रहार को यदि रोकना चाहते हो, जो व्यक्ति अपने बल से आपको दबाना चाह रहा है, अब आपके सारे फायदे गिना रहे हैं, वैसे गिनाना नहीं चाहिए था, फिर भी बता दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको आपके फायदे की बात नहीं मिलेगी, आप लोग करोगे भी नहीं। आप लोग भक्ति से प्रेरित होकर के करोगे नहीं, हमें पता है। जब तक कुछ तब मिलता नहीं है, बनिया को कुछ करता नहीं है वो। हर बनिया बड़ी स्वार्थी है, और आप लोग तो उनसे भी ज्यादा स्वार्थी हैं। नहीं है स्वार्थी, काहे के लिए आते हैं यहाँ पे? क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? जब जब जीवन में ताप उत्पन्न हो, ताप से यदि बचना चाह रहे हो, तो इस छत्र का प्रयोग किया करो, छत्र को देखा करो, छत्र सहित प्रभु की स्तुति किया करो, छत्र चढ़ाने के भाव अपने भीतर पैदा किया करो। जब जब आपके जीवन में तनाव है, टेंशन है बहुत ज्यादा, उस टेंशन के ताप से बचना चाहते हो, जो लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, खासकर उनके लिए कह रहे हैं, प्रताड़ित किससे हैं? किससे प्रताड़ित हो आप लोग? क्योंकि ताप का अर्थ क्या होता है? संताप आपको कोई देता है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, उससे आप प्रताड़ित हो जाते हैं। कुछ लोग पति प्रताड़ित होते हैं, कुछ लोग पत्नी प्रताड़ित होते हैं, कुछ लोग बहू प्रताड़ित होते हैं, कुछ सासू प्रताड़ित होते हैं। सभी प्रकार के प्रताड़ित होते हैं कि नहीं होते? आप लोग क्या पति प्रताड़ित हो ना, कि सासू प्रताड़ित हो? क्या प्रताड़ित हो? कि बहू प्रताड़ित हो? आप लोग किससे संतापित हो? पत्नी से, कि पार्टनर से, कि बॉस से? चलो आपके काम की बात, बॉस से, कस्टमर से, बड़ा आदमी है समाज का, उससे, किससे हो? किससे प्रताड़ित हो? किससे संतापित हो? संतापित का मतलब अंदर ही अंदर वो बात घूमते चले जाना, अंदर ही अंदर वो बात उठते चले जाना, अंदर ही अंदर किसी का कहा हुआ शब्द जो हमसे सहन नहीं हो रहा है, हमारे प्रति किया हुआ अपमान जो हमसे सहन नहीं हो रहा है। किसी ने भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया, और वह अपमान आपको बार बार दिखाई दे रहा है, याद आ रहा है, वो घटनाक्रम बार बार आंखों के आगे झूलता है, वो आपको चैन से सोने नहीं दे रहा है ना? जिन लोगों को नींद की समस्या है टेंशन के कारण, उन सबके लिए बड़ा फायदे वाला श्लोक आ रहा है। जिन्हें नींद नहीं आती है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है किसी बात को लेकर के,
जिनका धैर्य जोर है, पेशेंस लेवल जिनका बहुत कम रहता है, जो किसी की बात को सहन नहीं कर पाते, जिनकी सहन शक्ति बहुत कम है। इस श्लोक के बड़े सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, गिनाते चले जाएंगे पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबका पेशेंस लेवल बहुत कम है। आपका पेशेंस अच्छा है, धैर्य है? कितने लोग किसी की बात को बर्दाश्त कर जाते हैं, इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं। हाँ, बोले एक सुनाते हैं तो दो और सुनाते हैं हम। बोले जो लोग अपनी सहन क्षमता, सहन क्षमता, सहन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल, और सहन शक्ति बढ़ने का सबसे बड़ा जो लाभ है जीवन में उस आनंद को पाना। क्योंकि जो जितना अधिक पेशेंस वाला होता है, धैर्य होता है जिसके भीतर, वह व्यक्ति उतना ही आनंद में रहता है। और जो व्यक्ति ऐसे आनंद में रहेगा वो कभी टेंशन में नहीं आ पाएगा, वो कभी तनावग्रस्त नहीं रहेगा। वो कैसी भी परिस्थिति में रह जाए, संसार में कैसे भी माहौल में रहे, एटमॉस्फेयर कैसा भी रहे, सराउंडिंग कैसी भी रहे, लोग कैसे भी रहे, बहुत ज्यादा गुस्सैल लोगों के साथ जिनका पाला पड़ता रहता है, होते हैं ना कि मिसमैच बहुत देखने को मिलते हैं। एक पार्टनर अच्छा है, दूसरा एकदम हावी होने वाला है, होता है ना। ट्यूनिंग वाले तो बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत पुण्य साथी से पुण्य कर्म का उदय हो तब जोड़ी मिलती है ऐसी। गलत तो नहीं करे नरेंद्र जी? साथी से पुण्य कर्म का उदय हो तब ऐसी जोड़ी मिलती है कि दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। नहीं तो होता क्या है, एक दबाता है दूसरा दबता है, एक प्रताड़ित होता है दूसरा प्रताड़ित करते ही रहता है। तो सही ये चल गलती है, एक दबाए दूसरा दबता रहे। क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं बड़े परेशान दुखी है, बड़े टेंशन में रहने वाले हैं। जो जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ की है, बॉस में, बॉस के साथ ऑफिस में कल्चर इस प्रकार का है, कस्टमर के साथ है, समाज में है, घर में है, फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े हैं छोटे आपस में, अथवा छोटे और बड़े हैं। हर लोग आज के जमाने में खासकर, और सबसे कम यदि किसी का है तो पेशेंस है आज के जमाने में। पेशेंस लेवल सबका बहुत डाउन है, सहन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब छत्री के वंशज हैं। सब छत्री के वंशज है कि नहीं? एक नंबर के बोले हम क्यों झुके, हम क्यों सुने, हाँ हम क्यों दब करके रहे, हमने उसी का कर्ज थोड़ी लिया है। सुनने वाला आज कोई नहीं है, सब सुनाने वाले हैं। सुनाने वाले हो ना आप लोग कि सुनने वाले हो? समता से सहन करने वाले हो? नहीं, अरे समता तो महाराज जी शास्त्र की बात में, शास्त्र में रखे रहने समता। समय सार में ही अच्छी लगती समता, तो किसमें अच्छी लगती है? समय सार ग्रंथ में अच्छी लगती है ना, जीवन में तो अच्छी नहीं लगती है। एक सबसे बड़ी आज के जमाने की जो कमजोरी है, खासकर यूथ युवाओं की, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना, पेशेंस नहीं रहता ना, सहन शक्ति बड़ी कम है, बड़ी वीक है, वो सहन ही नहीं कर सकते। तो जो अपने उस सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं उन्हें इस श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से, बहुत भक्तिपूर्वक, बहुत समर्पित भाव से पढ़ना चाहिए। महाराज श्री सहनशीलता की भी तो कोई, हाँ हाँ हाँ, सहनशीलता की भी असली पॉइंट आ रहा है। हाँ हाँ, सहनशीलता की भी तो कोई लिमिट होना चाहिए। हाँ, कितना सहन करे, कितना दबे, हम सहन करते चले जा रहे हैं, वो दबाते चला जा रहा है ना। क्या ये प्रश्न है? अपना भी तो कोई एक स्वाभिमान। अच्छा, अपना भी तो कोई स्वाभिमान होता है। स्वाभाविक है, जो सुनाएगा उसको सुनना भी पड़ेगा, फिर जो सुनाएगा तो उसको सुनने भी पड़ेगा। बोले टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे के साथ तैसा है, तभी तो स्वाभिमान बचा रह सकता है। अन्यथा आप क्या हो जाओगे? एक नंबर के दब्बू हो जाओगे ना, दब्बू हो जाओगे। तो लोग बोलेंगे ये तो एक नंबर का दब्बू है, इसको दबाते जाओ, कुछ भी करते जाओ, इसके साथ कुछ, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये क्या बोल रहे, जोरू का गुलाम बोल रहे हैं। समझ लो इस बात को।
अच्छा, पेशेंस अच्छी बात है कि नहीं होती है? पेशेंस आपकी क्वालिटी है, मेरिट से कि डीमेरिट से? पहले तो हमें बताओ, पेशेंस होना आपका गुण है कि अवगुण है, क्या है? कितने लोग पेशेंस को गुण समझते हैं? गुण है। सहन शक्ति होना गुण है क्या अवगुण है? एक लिमिट तक गुण है, उसके बाद नहीं, गुण नहीं है, ऐसा क्या है? एक लिमिट तक ही है, होना चाहिए। अच्छा, पेशेंस एक लिमिट तक होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा? या तो हम ये समझ लें कि पेशेंस जो है मेरिट नहीं है, डीमेरिट है लाइफ में, गुण नहीं है, अवगुण है हमारे जीवन में। नहीं, प्रश्न तो ये किया ना अभी। सहन करना भी तो एक लिमिट तक चाहिए बोले। अच्छा, आप जिनकी पूजा करते हो, जिन भगवान की पूजते हो, कौन सी पंक्ति पढ़ते हो? संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। फिर क्या है नीचे वाली पंक्ति? आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में उतरा। क्या गजब है! बोले जिसने लिखा बड़ा गजब का लिखा है। क्या गजब का पढ़ा, क्या गजब का सुनाया भगवान को आपने। बड़ा गजब का सुनाया भगवान को। पार्श्वनाथ भगवान के सामने खड़े होकर के बड़ा गजब का सुनाते हो। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। ये पंक्ति किसके लिए है? पार्श्वनाथ भगवान के लिए? चालू हुई किसके लिए? हमें बताना किसके लिए है? भगवान को सुनाने के लिए। किसको सुनाने के लिए है? अनुज बोलो, किसके लिए सुना? महाराज जी, बोलना। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। अगर जल कहने लगे कि मैं ही अग्नि को, अगर जल कहने लगे कि मैं ही अग्नि को कब तक बुझाऊंगा, हाँ, तो वो तो जल तो बोले मैं भी अग्नि बन जा रहा, खुद का अस्तित्व मिटा लेगा वो। अच्छा, एक बात आपसे पूछे, कुत्ता आपने देखा? कुत्ता, हाँ देखा है? बहुत सारे हैं यहां पर, बहुत सारे। नहीं, इन्हें शाहपुरा में। आप लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं? हाँ, चालू है नहीं। क्या हुआ है आकाश? महाराज जी, हमने 4 किस्म के कुत्ता देखे हैं। आप लोग कहां से कहां पहुंच जाते हो? हम कुछ कहना चाह रहे हो, आप कहीं से कहां पहुंच जाते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। मतलब जिसके मन में जो सोचते रहता है वही पहुंचता है क्या वो? अच्छा, सपोज आप नई गाड़ी नई कार लेकर के जा रहे हो, आपने पार्क की, और जैसी गेट खोला बाजू से दौड़ता आया, उसने पिछली टांग ऊपर की, फिर आप उसे भगा रहे हो, और भगाते भगाते ऐसा हुआ कि उसने आपके पैर में काट दिया। वैसे ना काटे तो बहुत अच्छा है, फिर भी काट दिया, तो आप लोग क्या करोगे? हमें बताना। हाँ, पुनीत है ना? हाँ पुनीत, तुम आप बताओ। चलो देखो, ये बॉम्बे से आए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हाँ चलो, हाँ, ऐसा आपके साथ घट जाए सपोज, देन व्हाट विल यू डू? प्रैक्टिकली तो ऐसा है कि पहले तो कुत्ते के पीछे ही भागेंगे, पहले कुत्ते के पीछे भागोगे? क्योंकि हाँ, ये प्रैक्टिकल जो मानव स्वभाव है। हाँ, फिर? और उसके बाद जब काटा है, हाँ, तो तो क्या रियलाइज करोगे? हुआ कि कुछ हो गया है, दुर्घटना घटना हो गई है, तो फिर डॉक्टर या अस्पताल जहाँ भी नियरेस्ट जगह पे जाएंगे। नहीं, काटने के बाद डॉक्टर के पीछे भागना कि कुत्ते के पीछे भागना है? नहीं, काटने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे पट्टी कराने। अच्छा, कुत्ते के पीछे नहीं भागेंगे? वो पहले भाग चुके होंगे। नहीं नहीं, कुत्ते ने काटा है तो टिट फॉर टैट। क्या है? कुत्ते ने काटा है तो टिट फॉर टैट। उसने आपके लेफ्ट में काटा है तो आप भी पीछे वाले लेफ्ट पैर में काटोगे? नहीं, एक्चुअली अभी तक ऐसा सुनने में आया है, हाँ, आज तक अगर वो काटेगा हाँ, तो इंजेक्शन अपने को लगेंगे। हाँ,
अगर अपन काटेंगे तो उसको लगेंगे कि नहीं लगेंगे ये नहीं मालूम है। नहीं, यदि वो काटेगा तो उसे काटने के लिए दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे, हमें तो बता दो। नहीं, रूल क्या कह रहा है? टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। उसने एक पैर में काटा है तो हम क्यों? अपन तो बड़े वाले हैं। उसने एक सुनाया तो क्या 2 सुनाएंगे? उसने एक पैर में काटा है तो क्या होना चाहिए? 2 में काटना चाहिए कि नहीं? कायदे से जो टिट फॉर टैट का डेफिनेशन तो यही होता है। टिट फॉर टैट की डेफिनेशन ये होती है कि उसने एक पैर में काटा तो आप भी उसी को एक पैर में। बट समय के हिसाब से हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चेंज कर देते हैं चीजों। अच्छा, चेंज करते हैं तो आप उसे काटेंगे नहीं? कौन उसे काटेगा, हम जानना चाहते हैं। कुत्ते के काटने पर कौन उसे काटेगा? कोई नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटोगे? आप क्या क्षमा की मूर्ति बन गए हो क्या? महाश्री इधर हाँ? पे आप लोग क्या क्षमा की मूर्ति बन गए हो? इधर पे परिस्थिति दूसरी बनेगी। हाँ? यदि वो हमें काटेगा तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे कि वो दूसरे को काटने के लायक ना बचे। नहीं, कुत्ते के काटने पर कोई भी उसके पीछे नहीं भागता है। सब पहले डॉक्टर की तलाश करते हैं, भैया अपने आप को बचाओ, है ना? हाँ, अच्छा, आप उसे काटोगे क्यों नहीं? कारण, अब दूसरा कारण पूछ रहा है। आप लोगों ने कोई भी नहीं काटेगा उसे, क्यों नहीं काटोगे? कारण देखो, आप नहीं काट रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। क्यों नहीं काटोगे उसे? हाँ, नमस्ते महर्षि, क्योंकि कुत्ते को काटने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। कुछ सेंस नहीं निकलेगा। हाँ, और मतलब कभी भी अगर कोई किसी को हर्ट करता है तो उसके पीछे उसका रीजन होता है कि मुझे जैसा हर्ट हुआ है उसे भी वैसा लगना चाहिए, तो उसी रीजन से हम उसे वैसा ही सुनाते हैं जैसा उसने हमें कहा है। और महर्षि एक क्वेश्चन था कि नहीं, अभी कुत्ते के काटने से काटा क्यों नहीं जाता? पहले इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं काटते हो? महर्षि हाँ, क्योंकि अब हम बताएं आपको क्यों नहीं काटते हैं आप लोग? हाँ, बोले यदि वो काटे और हम भी काटने लगे तो और ज्यादा चांसेस है कि रेबीज और ज्यादा फैल ना जाए। यानी रेबीज आपको ज्यादा ना जल्दी ना हो जाए, इस डर से आप उसे नहीं काटते हो, समझना। आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे छोड़ करके। यदि हम अपनी ओर ध्यान नहीं देंगे, कितना खोना पड़ सकता है, जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो व्यक्ति दृष्टि तुरंत अपनी ओर लाता है, उसने मुझे काटा है तो उस जैसा बिहेव मुझे नहीं करना है। यदि मैं भी उस जैसा बिहेव कर लूंगा तो मैं कितना खोऊंगा। तो पहले आप अपनी सुरक्षा करते हो, न कि उस ओर भागने की कोशिश करते हो। अब यही बात हम जीवन शैली की में लेकर के आ रहे हैं। अब जिनका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं रहता है, हाँ क्वेश्चन कर रहे थे आप कुछ, हाँ, समझना। नमस्ते महर्षि। जिनका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं रहता है, आप उनके साथ कैसा करते हो? उसी जैसा कि अपनी सुरक्षा करते हो। उसने काट लिया इन द सेंस कुछ कह दिया, तो आप भी वैसे ही बन जाते हो कि अपनी पीस को बरकरार रखते हो, अपनी शांति को, अपने स्वभाव को एज इट इज मेंटेन करके रखते हो। क्या करते हो? ऐसे कुत्तों से, हाँ, आइडियली तो वो है कि वो कुत्ता एक टांग ऊपर करके के टायर के सामने कुछ कर रहा था तो आप उससे मुंह ही नहीं लगते, साइड से निकल जाते। हाँ, काटने की नौबत है ना आए, भौके जो है तभी निकल जाए। महर्षि मेरे साथ ऐसी कंडीशन में 50-50 चांसेस रहते हैं। क्या मतलब महाराज जी, क्वेश्चन भी मेरा यही था कि अगर अपने से बड़ा कुछ कहता है तो माइंड में एक थॉट सेट हो जाता है कि वो बड़े हैं, बोल दिया है तो ठीक है, पेशेंस अपन रख लेते हैं और चुप रहते हैं। पर अगर सेम एज ग्रुप का कोई कुछ बोले तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बड़े हैं इस कारण आप उनसे कुछ नहीं कहते हो, यदि हम उम्र होता तो कह ही देते। महाराज जी फिर पेशेंस लेवल डाउन हो हाँ? जाता है, फिर पेशेंस नहीं रह पाता है अपने आप। तो कोई बड़ा हमसे कुछ करे, चूंकि बड़ा है इस कारण हम उनसे इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करते। सेम एज वाला है तो कर जाते, और वो छोटा होता तो हम 2 बार काट देते।
नहीं महाराज जी, उस समय मतलब उनकी बातें सुन लेते हैं, हाँ। फिर बाद में रियलाइज होता कि उनने सच्ची मतलब अपने लिए अच्छा बोला था और गुस्सा ना करके ठीक किया। आप इस डर से यदि रिप्लाई नहीं कर रहे हो कि वो बड़ा है, तो भी तो सही नहीं हुआ है। आपके मन में भाव क्या था? अब बड़े हैं घर के, माँ है, पिता है, बड़ा भाई है, बड़े लोग हैं, सासू हैं। जिस दिन मौका मिलेगा मैं उस योग्य हो जाऊंगी, फिर दिखती हूँ, नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं। है ना। यदि इस कारण भी आप शांति से बैठे हुए हैं तो शांति थोड़ी कहलाती है। अंदर से तो संतापित हो ही, अंदर से तो पीड़ित ही हो ही, इसका नाम सही व्यवहार नहीं हुआ है। महाराज जी एक बात शायद हमने पहले कभी कही थी, forgive others not because they deserve the forgiveness but because we deserve the peace। हम दूसरे को क्षमा करें इसलिए नहीं वे क्षमा करने के अधिकारी हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति पाने के अधिकारी हैं। हमें शांति से रहना है, हमें अपने में रहना, हमें आनंद में रहना। इस कारण मैं उससे कुछ नहीं कह रहा हूं, ना कि वो बड़ा है, इस कारण समझने की कोशिश करना। अधिकांशतः आप लोग क्या करते हो, अब वो बड़ा है इस कारण कुछ नहीं बोलते हैं, वो छोटा है बेचारा इस कारण कुछ नहीं बोलते हैं। उसमें और उस व्यक्ति में क्या हुआ, कुत्ते को क्यों नहीं काट रहा? इसलिए नहीं काट रहा कि मुझे रेबीज हो जाएगा, इस कारण अपने आप को बचाना है। इसका नाम तो सही व्यवहार नहीं हुआ। सही व्यवहार तो वो होता है जब हम कैपेबल हों। वो छोटा भी है, हम उससे 2 बार काट भी सकते थे, हम 2 सुना करके शांत भी कर सकते थे, 2 मार करके उसे चुप भी कर सकते थे, फिर भी चलो जाने दो। तब मानना आप उस संताप को सहन करके अपने स्वभाव में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। कि भगवान को सुनाने के लिए? किसके लिए? किसको? नहीं, पड़ोसी के। हमारे 4 जन पूजा करते हैं ना, तो थोड़ा पड़ोसी सुन ले। देखो पार्श्वनाथ भगवान ऐसे थे, संघर्षों में, उपसर्गों में समता का भाव रखा था। मैं भी उपसर्ग करूं तो तुम भी समता का भाव रखना। ऐसा क्यों चालू? ऐसा? हाँ हाँ। पूछने वाला था महाराज जी कि अगर जैसे ठीक है अपन अपनी लाइफ में तो समता का भाव रखने की कोशिश करें, लेकिन अगर महाराज जी पे ही उपसर्ग आ रहा है, भगवान पे ही उपसर्ग आ रहा है, तो आप तो कहते हैं ना कि अगर धर्म की रक्षा के लिए तो हमको आगे आना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ही चाहिए। अन्याय का तो प्रतिकार होना ही चाहिए। आपके देश पे कोई आक्रमण कर रहा है, आपकी समाज पे कोई कर रहा है, देव गुरु शास्त्र पे कर रहा है, छोटे से बच्चे पे कर रहा है, उसको बचाने के लिए। हम अभी बात कर रहे हैं स्वयं के लिए, अपने ऊपर जब बीतती है। अब 90% तो व्यक्ति को जो प्रॉब्लम आता है अपने कारण ही आता है, बच्चे को लेकर के नहीं आता ज्यादा। धैर्य अलग अलग जगह रखें क्या? इसके लिए अलग जगह रखें, उसके लिए अपने खुद के लिए अलग जगह रखें, और एक धैर्य अलग रखें, मतलब उसके लिए। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो महाराज जी? 2 प्रकार का हो गया ना अब। हाँ बिल्कुल, जीवन तो ऐसे ही जीना चाहिए। आप जिस समय पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स की ड्यूटी निभाते हुए, जब आप देश के नागरिक हो तो देश की नागरिक की ड्यूटी निभाना है, जब आप धर्म में के क्षेत्र में आओ तो आप भक्त की ड्यूटी निभाओ, जब आप इंडिविजुअल हो तब उस समय अपने आप को कंट्रोल करना है। अभी तो बात जो चल रही है, उपसर्ग यदि हमारे ऊपर हो रहा है, कोई हमसे कुछ कह रहा है, तो हम अपनी क्षमता को इतना बढ़ाएं कि जाने दे, लेट इट गो। लेकिन अन्याय पूर्वक कोई कर रहा है, उसे सहन कर ले, वो तो कायरता मानी जाएगी। अब रावण ने आक्रमण किया तो राम भी ऐसी बैठ जाते हाथ पे आदत, कायरता है। कौरव लड़ रहे थे, पांडव भी बैठ जाते तो वो कायरता, वो गलत है। देश की रक्षा के लिए तो आना है, ऊपर नीति और न्याय पूर्वक लड़ना है। समाज की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए, कोई व्यक्ति बच्चों को कुछ कर रहा है उसकी रक्षा के लिए तो आना है, लेकिन नीति न्याय पूर्वक। ऐसा नहीं कि उसी तरीकों को हम भी अपना लें, लेकिन जब हम पे कुछ हो रहा है तो हम सहन करना सीखे, जाने दे, ठीक है। महाराज जी पर कितने बार सहन करें? अच्छा। 1 बार कुत्ता काटे, 2 बार, यदि 50 बार भी 1 बार होगा काटे, तो फिर 2 बार, क्या कितने बार करें? काटना सहन करना है, ऐसा पूछ रहे हैं? कितने बार सहन करें? एक समय के बाद तो प्रतिकार करना ही पड़ेगा ना। हाँ, यदि मान लो 50 बार काट रहा तो फिर तो हम ही पागल कहलाएंगे कि कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, उसको काटने दे रहे हो, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। कितने तो बार हर एक सहन चीज की करें? लिमिट तो होती है ना। हाँ, ये वही पॉइंट है, कितने बार सहन करें? कितने बार करना चाहिए वैसे आपके हिसाब से? जब तक सहन हो। अब जब तक सहन है तो फिर रिलेटिव टर्म हो गया।
बोले मुझे तो सहन ही नहीं होता, इस कारण मैं तुरंत रिप्लाई कर दिया। वो बोलता मुझे 2 बार हो जाता है, इस 3 कारण मैं बार। कर लेता। 3 बार, 3 बस बार, 3 बार। 3 बार, फिर उसका तलाक तलाक तलाक। ऐसा ऐसा क्या है ऐसा महाराज जी, जैसे दूसरों के ऊपर अन्याय हो तो प्रतिकार करना चाहिए, चाहे धर्म पर हो, हाँ, देश बिल्कुल पर हो। करना और चाहिए। खुद पर यदि अन्याय हो तो उसको सहन कर लेना चाहिए। अन्याय करने वाला कौन है? पहले तो आपके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, माँ है, पिता है, सपोज, जो ऑलरेडी इस सांचे में ढल चुके हैं कि हम उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्वीकार कर सकते उनके उनके नेचर से कि उनका नेचर ही ऐसा है? स्वीकार करो ना, क्या जाता है? जिनके साथ आप रह रहे हो, आपके ही हस्बैंड है तो आपका भाई है तो बहन है तो छोटा है, अपनों के साथ थोड़ा बहुत सहन कर भी ले तो क्या जाता है? उसी में तो आनंद है, उसी में तो खुशी है। हा? जिंदगी में हमें यह भी हुनर आना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए, है ना? जब जंग अपनों से है तो हार जाओ, क्या जाता है? उसमें हार नहीं है, उसमें तो जीत है। हार ही में जीत छुपी है, हार ही में वो हार छिपा हुआ है। वो वाला हार जो जीत वाला हार कहलाता है, उस हार में यहां पर हम दब्बू नहीं माने जाएंगे। यहां पे तो हम सहनशील माने जाएंगे। वो हमारा गुण है, क्षमा का गुण है। अरे बड़े बड़े को देखो, उन्होंने तो अपने शत्रु को भी छोड़ दिया। जिन पारसनाथ भगवान की आप पूजा कर रहे हो, उसको भी छोड़ दिया, आराम से जाने दिया। और रादर वो हमारा शत्रु कहाँ है? उसी से तो उन भगवान के कर्म झड़े, उसी से तो वो भगवान बने। वो शत्रु कहाँ ठहरा? वो तो मित्र ठहर गया। मित्र नहीं बन करके आया, आया कि मित्र आया ना, मित्र बन गया। यदि हम ऊपर विकास करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, सहनशीलता बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, निग्लेक्ट करना सीखें, फॉरगिव करना सीखें, छोड़ना सीखें, लेट इट गो, जानना छोटी मोटी चीजें। बहुत बड़ी बात हो, एकदम हो, एक्सट्रीम हो जाए तो प्रतिकार भी करें, मना नहीं कर रहे हैं, पर कि जहर उगल दो, नहीं तो फुंकारना के भी कई ढंग होते हैं। एक आसिर भी सर्प होता है, दृष्टि भी सर्प होता है, एक फुंकारने वाला भी होता है। यानी बहुत ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा अपन कह भी सकते कि देखो इससे ज्यादा मुझसे सहन नहीं हो रहा, उन्हीं शब्द उसी को अच्छे शब्दों में कहोगे तो बात बन जाएगी। लेकिन होता यह है, उस परिस्थिति में आपका कंट्रोल ना आपके भावों पर रहता है, ना आपके शब्दों पर रहता है, ना आपके शब्द कहने के ढंग पर रहता है। परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाए, थोड़ा सा कह दो, लेकिन शालीनता से कहो, उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जिस दूसरे ढंग से आप करोगे, उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप में खराबी पैदा होने के अलावा कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कितना सहन करना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना सहन होता है उतने बार, कि सहन ही करते चले जाएं। हाँ, अब अपनी अपनी लिमिट है, वो समझो, उसे पहचानो। यदि नहीं हो पा रहा, कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, अब आप कहो कि महाराज जी हम तो भगवान थोड़ी हैं, आप पार्श्वनाथ भगवान की बात कर रहे हैं, जब भी देखो पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण लेकर के आ जाते हो। वो तो भगवान है, हम थोड़ी, हम तो ऑर्डिनरी पर्सन है। हम तो भीड़ में रह रहे हैं, लोगों के साथ रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं। अब हम उस कैलिबर वाले हैं ही नहीं, उतने स्टेज वाले हैं ही नहीं, हम तो एक नॉर्मल पर्सन है। अब नॉर्मल के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना? हाँ, नॉर्मल के हिसाब से आप बता देते हैं। यदि नहीं सहन हो रहा है तो उसका अच्छा सा तरीका है, जब माहौल शांत हो जाए उसी समय नहीं रिप्लाई करना। आपस में नोकझोंक हो रही है, लड़ाई झड़ाई बहुत हो रही है, उस समय तो एटलीस्ट इतना करना, उस समय थोड़ा सा शांत रखना। थोड़ी देर के बाद जब देख ले कि सामने वाले का पारा नॉर्मल हो गया, उस समय बैठ करके बहुत अच्छे शब्दों में यदि आप अपनी बात रखोगे, उसके बाद देखना रिजल्ट बहुत अच्छा निकल करके आएगा। पोलाइटली अपनी बात रखोगे, उसको लेकर के, उसके ईगो को थोड़ा सा बचा करके, एकदम उसके ईगो को हर्ट ना हो जाए, ऐसा नहीं कि एकदम से वो हर्ट हो जाए, उसके ईगो को थोड़ा सा मेंटेन करते हुए अपनी बात रखोगे,
तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, परिणाम निकलेगा। प्रतिकार करने का ये भी तो ढंग होता है, नहीं होता है ढंग, कहने का ये भी ढंग होता है। एक होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, और एक होता है शांति से, थोड़ा सा मखमली मार भी तो होती है, नहीं होती है? होती है ना? प्रेम पूर्वक मार भी तो होती है, होती है, अच्छे से होती है, और वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ईंट वाली मार ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। ईंट वाली मार तो उसके शरीर को क्षत विक्षत करेगी, लेकिन मखमली मार, अंदर की मार उसके हृदय तक पहुंचेगी, और वो हृदय से फिर बदल जाएगा। कि जिसका पेशेंस इतना हो जाता है वो भी प्रतिकार करता है, हम नहीं करें, नहीं करता है, वो दब्बू नहीं होता है, वो हमेशा सहन ही नहीं करते रहता है, वो समय का इंतजार करता है। उस समय फिर उससे वो अच्छे से बोलता है और उसका प्रभाव फिर बहुत अच्छा होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये होना चाहिए। क्या ऐसा करना संभव नहीं है? क्यों है? कि भी इम्पॉसिबल है। हम नहीं कह रहे कि आप हाथ पर हाथ रख करके, आंख बंद करके, आसन लगा करके पार्श्वनाथ भगवान जैसे बैठ जाओ, नहीं तुम तो मारते रहो, बोलते रहो, चिल्लाते रहो, मैं आंख बंद करके, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह रहे आपसे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कठिन है? हाँ कठिन तो है, कठिन तो है, ये तो हम भी कहते हैं कठिन तो है, आसान नहीं है, पर बिना कठिन मार्ग में चले मंजिल अच्छी मिलती भी तो नहीं। आज इतना ही रखते हैं, अभी समय हो गया। बोले आदिनाथ भगवान की